नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल BM फार्मिंग में स्वागत है। आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो पिगलेट एनीमिया। बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है पिगलेट एनीमिया आने से, क्योंकि पिगलेट का ग्रोथ रुक जाता है और उसका खाने पीने का उसका जो नियमित रूप से खाना चाहिए वो नहीं खा पाती है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाते हैं और आपका फार्म घाटा में चल जाएंगे। प्रत्येक बच्चा को इस तरह पिगलेट एनीमिया हो जाएगा तो बहुत बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को पहले ही हम इस वीडियो के माध्यम से सजग करता हूं कि आप लोग इस बीमारी को ना आने दें। पहले ही आप लोग इसका इलाज करें। और नहीं जानने के कारण बहुत नया फार्मर भाइयों लोग हैं जो कि इसका भुगतना पड़ता है और इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पिगलेट एनीमिया ये खून की कमी से होती है और ये खून की कमी से होने के कारण उसका धीरे धीरे शरीर दुबला पतला हो जाते हैं और उसका सांस भारी हो जाता है, खस करने जैसा सांस करेंगे। ये बीमारी नवजात शिशुओं में होती है और ये लोहा की कमी से होती है। लोह की कमी से उसका रक्त यानी खून रुक जाता है बनना और ये छोटे बच्चे में दिखाई पड़ता है। उसका लक्षण मतलब उसका यही है कि वो सुस्त रहेंगे उसका, और सांस भारी रहेगा। आँख की जो झिल्ली होती है वो सफ़ेद होने लगेंगे। उसका लक्षण यही सब है और इसका इलाज एक ही है, ये टीका जो आयरन का टीका बोलते हैं, जो 2 टीका उसका आते हैं, आगे हम बताऊंगा। और दूसरा ये हो गया, सुकरी को जब गर्भावस्था में रहता है तो बच्चा जनने के उपरांत यानी बच्चा जन्म जो लेता है उसके बाद आहार में उसका खनिज लवण और आयरन टॉनिक दें, जिससे नवजात शिशुओं के शरीर में लोह रिजर्व बन जाए और माँ के दूध से भी उन्हें नियमित रूप से लोह मिल पाए। इसके अलावा दूसरा हुआ कि 3 से 4 दिन के बच्चे को इम्फेरन या फेरिटेस, ये दो प्रकार का नाम है, ये अलग अलग ही है। इन्फेरन हुआ और फेरिटेस हुआ, ये इंजेक्शन मिलता है। ये 10 ml का आता है और ज़्यादा दाम तो नहीं है, 100 रुपया के लगभग में होता है। ये सुई आप लोग दीजिएगा ये 3 से 4 दिन के बीच में, और मांस में दें। कोई तो कान के नीचे में देता है, तो नहीं जानने से आप लोग वहाँ पर नहीं दीजिएगा, पिछवाड़े में पीछे तरफ दीजिएगा कि वो उसका मांस जहाँ होता है जांग पीछे तरफ। दूसरा इंजेक्शन, दूसरा डोज पड़ेगा उसका 14वां दिन में दोबारा पड़ेगा, वो आप लोग फिर से दे दीजिएगा 1 ml। और बाकी इसके बाद आप लोग नज़दीकी जो डॉक्टर होते हैं पशु चिकित्सक, उससे आप लोग सलाह ले लीजिएगा। और इसका दूसरा और एक उपाय होता है, इसका लेप लगाया जाता है उसका अथी में उसका जहाँ निपल सब होता है वहाँ पर, तो उसका लेप भी आप उसका लगा सकते हैं। आप बच्चा दूध पिएंगे तो उसका मुंह में चला जाता है, स्तन पान करते समय दूध के साथ उनके शरीर में चला जाता है। वो भी काम करता है, लेकिन उतना वो काम नहीं करता है, तो इधर उधर करेगा तो मुंह तो उसका मतलब साफ हो जाता है, तो उसका तो उतना हम ये नहीं करेंगे, सलाह नहीं देंगे। आप लोग इन्फेरन और फेरिटेस का इंजेक्शन लगा दीजिएगा आप लोग। इससे बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा और दिखिएगा बच्चा लोग बहुत ही हंस-फूस रहेंगे और उसका ग्रोथ बहुत जल्द बढ़ेगा। आप लोग उसमें देते हैं तो इंजेक्शन। और जब भी बच्चा जन्म होते हैं
तो आप लोग केयर कीजिएगा, बहुत अच्छा से उसको दबने नहीं दीजिएगा। और यही सब बात ध्यान देने वाली बात।